अकबर और बीरबल सच्चा इनाम। भाग 1। दरबार की चमक और बादशाह का ऐलान। पृष्ठभूमि में हल्की शहनाई और नगाड़े की आवाज। वाचक नैरेटर। दिल्ली के विशाल किले में सुबह का सूरज सुनहरी किरणों के साथ महल की दीवारों पर पड़ रहा था। लाल पत्थरों की दीवारें ऐसे चमक रही थीं मानो किसी ने उन पर सोने का पानी चढ़ा दिया हो। किले के अंदर का राज दरबार राजसी शान का जीवंत चित्र। दीवारों पर कीमती रेशमी पर्दे, फर्श पर मुलायम फारसी गलीचे और बीच में ऊंचे आसन पर रखा बादशाही सिंहासन जिस पर मोतियों और रत्नों की जड़ाई थी। राजमहल के हर कोने में हलचल थी। कोई झूमर पॉलिश कर रहा था, कोई पानी से बड़े बड़े फूलदान भर रहा था, तो कोई हाथ में इत्र की शीशी लेकर महक बिखेर रहा था। दरबार का उद्घोषक ऊंची आवाज में, उद्घोषक सुनो सुनो सुनो। हुजूर आला बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। नगाड़े की धमक, फिर बादशाह अकबर का प्रवेश। अकबर की पोशाक बेमिसाल। हरे रंग का रेशमी अंगरखा जिस पर सुनहरी कढ़ाई की गई थी, कमर में जड़ाऊ तलवार, सिर पर मोतियों से सजा ताज। उनके चेहरे पर बादशाही रौब और आंखों में गहरी चमक। दरबारी खड़े होकर सलाम करते हैं। सभी दरबारी जहां पनाह को सलाम। अकबर मुस्कुराते हुए, बैठ जाइए बैठ जाइए। आज का दिन बड़ा अच्छा है। हमारे राज्य में खुशहाली है, फसल अच्छी हुई है और व्यापार भी खूब बढ़ रहा है। तो क्यों न हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा राज्य और भी खुशहाल हो। दरबार में हलचल, सब उत्सुकता से सुनते हैं। अकबर, आज मैं एक खास ऐलान करता हूं। जो भी दरबार में सबसे अच्छा, सच्चा और जनता के लिए उपयोगी सुझाव देगा, उसे मैं उसकी पसंद का कोई भी इनाम दूंगा। दरबार में वाह वाह और जहां पनाह जिंदाबाद की आवाजें। वाचक, दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। हर कोई सोचने लगा, ऐसा सुझाव दें जो बादशाह के दिल को छू ले। कोई सोच रहा था कि सेना की ताकत बढ़ाने की बात करे, तो कोई व्यापार और खजाने का जिक्र करने की तैयारी में था। पर सभी की निगाहें एक कोने में बैठे बीरबल पर भी थीं, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल सवाल आता तो बीरबल के जवाब ही सबको मात दे देते थे। पृष्ठभूमि संगीत हल्का होता है, अगले भाग के लिए जगह छोड़ते हुए। ठीक है, अब मैं आपको भाग 2 दे रहा हूं। इसमें सेनापति, वजीर और कवि अपने अपने सुझाव देंगे और हर सुझाव पर अकबर के साथ लंबा, मजेदार और तर्क भरा संवाद होगा। यह हिस्सा पढ़ने सुनाने में लगभग 6 से 7 मिनट लेगा। पृष्ठभूमि में हल्की दरबारी धुन। वाचक, बादशाह के ऐलान के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने दिमाग की गहराइयों में गोते लगा रहा था। सबसे पहले अकबर ने इशारा किया, सेनापति तुम बताओ। पहला सुझाव सेनापति का। सेनापति छाती तानकर, जहां पनाह, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा भला यह होगा कि हम अपनी सेना में और घोड़े, हथियार और जवान बढ़ाएं। ताकत बढ़ेगी, दुश्मन कांप उठेंगे और हमारा झंडा और ऊंचा लहराएगा। अकबर, हमारी ताकत पहले से ही पूरे हिंदुस्तान में मिसाल है, पर तुम कह रहे हो कि और बढ़ाएं। सेनापति जी हुजूर, दुश्मन कभी भी ताकतवर हो सकता है, और फिर अगर ताकत होगी तो कोई हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अकबर हल्की मुस्कान के साथ, सेनापति यह बात तो ठीक है, पर क्या इससे हमारे गरीब किसान, व्यापारी और मजदूर का कोई फायदा होगा, या यह सिर्फ हमारी ताकत के लिए है? सेनापति थोड़ा झेंपते हुए, हुजूर, सीधे सीधे तो जनता का भला नहीं, पर। अकबर हाथ उठाकर, ठीक है सेनापति, बैठ जाइए। अगला। दरबार में हल्की हंसी। दूसरा सुझाव वजीर का। अकबर, वजीर साहब आप बताइए।
वजीर गंभीर स्वर में, जहांपनाह, मेरा सुझाव है कि कर वसूलने की नई पद्धति बनाई जाए जिससे राजकोष और भरपूर हो और राज्य की तिजोरियां हमेशा सोने से चमकती रहें। अकबर और जनता। वजीर, जनता को भी फायदा होगा हुजूर। अगर खजाना भरा रहेगा तो हम सड़कें बनाएंगे, किले बनाएंगे और बड़े बड़े महोत्सव करेंगे। अकबर, वजीर साहब, खजाना भरने के लिए कर वसूलना ठीक है, पर यह मत भूलिए कि अगर कर ज्यादा हो गया तो जनता की जेब खाली हो जाएगी और खाली जेब में खुशी टिकती नहीं। वजीर धीरे से, हुजूर आपकी बात भी सही है। तीसरा सुझाव कवि का। अकबर, कवि महाराज, अब आप अपनी रचनात्मक राय दीजिए। कवि गंभीर मुद्रा में हाथ से इशारे करते हुए, जहांपनाह, मेरा सुझाव है कि हर गांव, हर कस्बे में कवि सम्मेलन और संगीत महोत्सव कराइए। लोगों का मन प्रसन्न रहेगा, संस्कृति जीवित रहेगी और हमारा राज्य कला प्रेमी कहलाएगा। अकबर हंसते हुए, वाह कवि महाराज, आपकी बातें हमेशा दिल को भाती हैं। पर एक बात बताइए, अगर किसी के घर चूल्हा नहीं जल रहा तो वह कविता का स्वाद कैसे लेगा? कवि मुस्कुराकर, सही कहा हुजूर, पहले पेट भरे फिर कविता सुने। दरबार में ठहाके। वाचक 3 सुझाव आ चुके थे। सेना की ताकत, खजाने की भरमार और कला का प्रसार। पर अकबर की आंखों में अभी भी वह चमक नहीं आई थी जो किसी सुझाव पर आती है। सबकी नजरें अब एक ही शख्स पर थीं, बीरबल। ठीक है, अब मैं आपको भाग 3 दे रहा हूं। इसमें बीरबल अपना सुझाव देगा, अकबर उसे परखेगा और अगले हिस्से की नींव रखी जाएगी। यह हिस्सा सुनाने में लगभग 6 से 7 मिनट लगेगा। पृष्ठभूमि में हल्की दरबारी धुन। वाचक, बादशाह के ऐलान के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने दिमाग की गहराइयों में गोते लगा रहा था। सबसे पहले अकबर ने इशारा किया, सेनापति तुम बताओ। पहला सुझाव सेनापति का। सेनापति छाती तानकर, जहांपनाह, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा भला यह होगा कि हम अपनी सेना में और घोड़े, हथियार और जवान बढ़ाएं। ताकत बढ़ेगी, दुश्मन कांप उठेंगे और हमारा झंडा और ऊंचा लहराएगा। अकबर, हमारी ताकत पहले से ही पूरे हिंदुस्तान में मिसाल है, पर तुम कह रहे हो कि और बढ़ाएं। सेनापति, जी हुजूर, दुश्मन कभी भी ताकतवर हो सकता है और फिर अगर ताकत होगी तो कोई हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अकबर हल्की मुस्कान के साथ, सेनापति यह बात तो ठीक है, पर क्या इससे हमारे गरीब किसान, व्यापारी और मजदूर का कोई फायदा होगा, या यह सिर्फ हमारी ताकत के लिए है? सेनापति थोड़ा झेंपते हुए, हुजूर, सीधे सीधे तो जनता का भला नहीं, पर। अकबर हाथ उठाकर, ठीक है सेनापति, बैठ जाइए। अगला। दरबार में हल्की हंसी। दूसरा सुझाव वजीर का। अकबर, वजीर साहब आप बताइए। वजीर गंभीर स्वर में, जहांपनाह, मेरा सुझाव है कि कर वसूलने की नई पद्धति बनाई जाए जिससे राजकोष और भरपूर हो और राज्य की तिजोरियां हमेशा सोने से चमकती रहें। अकबर और जनता। वजीर, जनता को भी फायदा होगा हुजूर। अगर खजाना भरा रहेगा तो हम सड़कें बनाएंगे, किले बनाएंगे और बड़े बड़े महोत्सव करेंगे। अकबर, वजीर साहब, खजाना भरने के लिए कर वसूलना ठीक है, पर यह मत भूलिए कि अगर कर ज्यादा हो गया तो जनता की जेब खाली हो जाएगी और खाली जेब में खुशी टिकती नहीं। वजीर धीरे से, हुजूर आपकी बात भी सही है। तीसरा सुझाव कवि का। अकबर, कवि महाराज, अब आप अपनी रचनात्मक राय दीजिए। कवि गंभीर मुद्रा में हाथ से इशारे करते हुए, जहांपनाह, मेरा सुझाव है कि हर गांव, हर कस्बे में कवि सम्मेलन और संगीत महोत्सव कराइए। लोगों का मन प्रसन्न रहेगा, संस्कृति जीवित रहेगी और हमारा राज्य कला प्रेमी कहलाएगा।
अकबर हंसते हुए, वाह कवि महाराज, आपकी बातें हमेशा दिल को भाती हैं। पर एक बात बताइए, अगर किसी के घर चूल्हा नहीं जल रहा तो वह कविता का स्वाद कैसे लेगा? कवि मुस्कुराकर सही कहा, हुजूर पहले पेट भरे फिर कविता सुने। दरबार में ठहाके। वाचक 3 सुझाव आ चुके थे, सेना की ताकत, खजाने की भरमार और कला का प्रसार। पर अकबर की आंखों में अभी भी वह चमक नहीं आई थी जो किसी सुझाव पर आती है। सबकी नजरें अब एक ही शख्स पर थीं, बीरबल। ठीक है, अब मैं आपको भाग 3 दे रहा हूं। इसमें बीरबल अपना सुझाव देगा, अकबर उसे परखेगा और अगले हिस्से की नींव रखी जाएगी। यह हिस्सा सुनाने में लगभग 6 से 7 मिनट लगेगा। अकबर और बीरबल, सच्चा इनाम। बीरबल का सुझाव और अकबर की चुनौती। पृष्ठभूमि, दरबार में हल्का सन्नाटा, सबकी नजरें बीरबल पर। अकबर सीधे बीरबल की ओर देखते हुए, तो बीरबल अब तुम्हारी बारी है। सुना है कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा कुछ अलग ही चलता है। देखते हैं आज क्या जादू दिखाते हो। बीरबल मुस्कुराते हुए धीरे धीरे खड़े होते हैं। जहां पनाह, मेरा सुझाव बाकी सबसे थोड़ा अलग है। मेरे हिसाब से हमारे राज्य में सबसे बड़ा भला होगा अगर हर गांव और हर शहर में ऐसे कुएं और तालाब बनवाए जाएं, जिनका पानी पूरे साल साफ और मीठा रहे और जिनका उपयोग हर कोई कर सके। अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, सब। अकबर भौहें चढ़ाकर, पानी, बस पानी, और इसके लिए इतना जोर? बीरबल, हुजूर पानी जिंदगी की बुनियाद है। अगर हर किसी को साफ पानी मिलेगा तो बीमारियां घटेंगी, खेती सुधरेगी और जनता खुश होगी। जनता खुश तो राज्य खुश। अकबर थोड़ा सोचकर, हूं, ये बात तो ठीक है, लेकिन हम कैसे मान ले कि पानी ही सबसे कीमती चीज है? बीरबल मुस्कुराकर, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको अगले 2 दिन में साबित कर दूंगा कि पानी की कीमत सोने चांदी से भी ज्यादा है। अकबर, 2 दिन? अच्छा, ठीक है। पर याद रखना बीरबल, अगर तुम्हारी बात साबित न हुई तो तुम्हारा यह इनाम का सपना सपना ही रह जाएगा। बीरबल झुककर, हुजूर, बीरबल ने जब भी दावा किया है वो सच साबित हुआ है। इस बार भी होगा। दरबार में हल्की खुसर-पुसर, लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि बीरबल क्या करेगा। वाचक, अगले दिन से बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने महल के भरोसेमंद सेवकों को गुप्त आदेश दिया, कल से 2 दिन तक बादशाह सलामत को किसी भी हालत में पानी न दिया जाए, न पीने को, न नहाने को, न खाने में। सेवक पहले तो डर गए, ये तो जानलेवा हो सकता है। पर बीरबल ने उन्हें भरोसा दिलाया, कुछ भी हो बादशाह को कोई नुकसान नहीं होगा। बस उन्हें पानी की असली अहमियत समझानी है। अकबर अगले दिन सुबह बगीचे में टहलते हुए, सेवक पानी लाओ, गला सूख रहा है। सेवक झूठा बहाना करते हुए, हुजूर अभी कुएं में पानी की सफाई हो रही है, थोड़ी देर में लाते हैं। अकबर, अच्छा, ठीक है। कुछ देर बाद फिर, अकबर, अब तो पानी आ गया होगा। सेवक, हुजूर अभी तक नहीं। अकबर थोड़ा चिड़चिड़ाने लगते हैं। वाचक, दिन ढलते ढलते बादशाह के होंठ सूख गए, गला बार बार सूखता और निगलते समय तकलीफ होती। उन्होंने कई बार पानी मांगा, पर हर बार कोई न कोई बहाना बना दिया गया। रात होते होते बादशाह बेचैन हो गए। पृष्ठभूमि में धीमा, तनाव भरा संगीत, अकबर और बीरबल, सच्चा इनाम। घूंट पानी की कीमत। पृष्ठभूमि, महल का सुबह का दृश्य, हल्की सी वीरानी, अकबर अपने कक्ष में बेचैन बैठे हैं। वाचक, रात तो किसी तरह कट गई, पर अकबर की आंखों में नींद से ज्यादा प्यास का खुमार था।
सुबह होते ही उन्होंने सेवकों को पुकारा, पानी, पानी लाओ। सेवक घबराकर, पहले से तय बहाना, हुजूर, पानी अभी भी नहीं आया। कुएं की सफाई पूरी नहीं हुई। अकबर गुस्से में, क्या ये कोई मजाक है? पूरे महल में पानी नहीं। वाचक अकबर ने कई बार अलग अलग जगह पानी ढूंढा, रसोई में, बगीचे में, यहां तक कि पहरेदारों से भी पूछा, पर हर कोई बस इतना कहता, हुजूर, अभी इंतजाम नहीं हो पाया। वाचक थोड़ा धीमे स्वर में, दोपहर होते होते अकबर की हालत बिगड़ने लगी। गला सूखकर जैसे रेत हो गया था, आंखों में बेचैनी थी, होंठ फटने लगे थे। उन्होंने खाना भी छोड़ दिया, क्योंकि हर कौर गले में अटक रहा था। हल्का धीमा पृष्ठभूमि संगीत, प्यास का एहसास बढ़ाने के लिए। अकबर थके स्वर में, सेवक, अगर पानी नहीं आया तो मैं दरबार ही नहीं लगाऊंगा आज। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बीरबल अंदर आते हैं, हाथ में चांदी का प्याला, सलाम जहांपना। अकबर जल्दी से खड़े होते हैं, बीरबल, जल्दी पानी दो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बीरबल शांत स्वर में, हुजूर, ये पानी है, लेकिन इसकी कीमत है। अकबर चौंककर, कीमत? पानी की भी कीमत? बीरबल जी, और वो भी मामूली नहीं, 1000 अशर्फिया। अकबर गुस्से और प्यास के बीच उलझकर, क्या तुम पागल हो गए हो? एक घूंट पानी के इतने पैसे? बीरबल गंभीरता से, जहांपनाह, जब सोने चांदी से पानी नहीं खरीदा जा सकता तो उसका असली मूल्य सामने आता है। कल तक यह पानी आपके लिए साधारण था, आज यह सोने से भी कीमती है। यही मैं साबित करना चाहता था। अकबर गहरी सांस लेकर धीरे से प्याला लेते हैं और पानी पीते हैं। बीरबल, तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी। वाचक अकबर को जैसे ही पानी मिला, उनके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने प्याला रखते हुए कहा, अकबर, बीरबल, तुमने जीत लिया। आज से हमारे राज्य में हर गांव और कस्बे में कुएं और तालाब बनेंगे, ताकि किसी को पानी के लिए तरसना न पड़े। दरबार में जहांपनाह जिंदाबाद की आवाज गूंजती है। चलो फिर हम वहीं से कहानी आगे बढ़ाते हैं जहां पिछला हिस्सा खत्म हुआ था, और इसे उसी तरह विस्तार से लिखते हैं ताकि यह आराम से 30 मिनट का हो सके। अकबर की बेचैनी और बीरबल का प्रवेश। दरबार में हल्की खामोशी है, हर मंत्री सोच में डूबा है। बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और साथ ही दरबार के मुख्य द्वार से बीरबल प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान है, लेकिन आंखों में तेज और चालाकी झलक रही है। अकबर थोड़ा झुंझलाते हुए, आ गए बीरबल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। देखो, यह राजधानी पानी की कमी से जूझ रही है और हमारे सारे मंत्री बस सलाह पर सलाह दे रहे हैं, लेकिन कोई काम का हल नहीं। बीरबल झुककर आदाब करते हुए, जहांपनाह, अगर समस्या बड़ी है तो हल भी बड़ा होना चाहिए, मगर पहले मुझे पूरी बात साफ साफ बताइए। अकबर थोड़ा धीमे स्वर में, मानो किसी अपने से बात कर रहे हों, देखो बीरबल, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि तालाब, कुएं सब सूख गए हैं। लोग परेशान हैं, पानी ढूंढना मुश्किल हो गया है। सेनापति कहता है कि नदी से लाया जाए, वजीर कहता है कि नया तालाब बना, लेकिन कोई पक्का हल नहीं मिल रहा। बीरबल सोचते हुए, हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक काम शुरू करूं, जो न सिर्फ पानी की समस्या हल करेगा बल्कि लोगों को भी सिखाएगा कि जरूरत के समय एक दूसरे की मदद कैसे की जाती है। अकबर, हम बात में दम लग रहा है। बीरबल, लेकिन क्या है तुम्हारी योजना? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ, जहांपनाह, अगर मैं अभी बता दूं तो मजा आधा रह जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, 3 दिन में पानी का इंतजाम भी होगा और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।
अकबर, ठीक है, तुम्हें पूरी छूट है, लेकिन ध्यान रखना जनता को और तकलीफ न हो। बीरबल का अनोखा ऐलान। अगली सुबह राजधानी के चौराहे पर डुगडुगी बजती है। नगर का ऐलान करने वाला ऊंची आवाज में बोलता है। ऐलान करने वाला, सुनो सुनो। जहां पनाह का हुक्म है कि शहर का हर घर आज रात महल के आंगन में एक घड़ा दूध लेकर आए। दूध से भरे इस बड़े बर्तन से कल सुबह महाराज खुद स्नान करेंगे। जो दूध नहीं लाएगा उस पर भारी जुर्माना होगा। लोगों में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। पहला दुकानदार, अरे भाई, ये कैसा अजीब हुक्म है, दूध से नहाना। दूसरा दुकानदार, पता नहीं, लेकिन जब बीरबल की चाल हो तो कुछ न कुछ खेल जरूर छिपा होता है। रात का दृश्य, दूध या पानी। महल के आंगन में एक विशाल बर्तन रखा है। चारों तरफ मशालें जल रही हैं। पहरेदार सख्ती से निगरानी कर रहे हैं। लोग आते हैं, घड़े में कुछ डालते हैं और चले जाते हैं। पहला आदमी मन में, इतने बड़े बर्तन में मेरा एक घड़ा पानी डाल दूं, कौन जानेगा। सब तो दूध डाल रहे होंगे और वह दूध की जगह पानी डाल देता है। दूसरी औरत मन में, अगर मैं दूध डालूंगी तो मेरा खर्चा बढ़ेगा, चलो थोड़ा पानी डाल देती हूं। ऐसे ही कई लोग पानी डाल देते हैं। सुबह का खुलासा। सुबह अकबर पूरे दरबार के साथ आंगन में आते हैं। बीरबल इशारा करते हैं कि बर्तन का ढक्कन खोला जाए। जैसे ही ढक्कन खुलता है, पूरा बर्तन दूध की जगह पानी से भरा होता है। अकबर गुस्से में, ये क्या मजाक है, हमने तो दूध मंगवाया था। बीरबल शांत स्वर में, जहां पनाह, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। हर किसी ने सोचा कि अगर मैं पानी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नतीजा यह हुआ कि किसी ने भी असली दूध नहीं डाला। यही हाल पानी के संकट में भी हो रहा है। हर कोई सोच रहा है कि दूसरा पानी लाएगा और खुद कुछ नहीं कर रहा। अकबर समझ जाते हैं और तुरंत आदेश देते हैं कि सभी लोग मिलकर तालाब खुदाई में हिस्सा लें। अकबर और बीरबल, सच्चा इनाम। तालाब, बारिश और खुशहाली। सुबह का नजारा, पूरे शहर में हलचल। लोग तालाब की खुदाई में लगे हैं। वाचक, अकबर के आदेश के बाद पूरे शहर में जोश भर गया। लोग दिन रात तालाब की खुदाई करने लगे। बीरबल ने खुद भी कुदाल उठाई और काम में हाथ बटाया। राजा का यह नया आदेश सबको प्रोत्साहित कर रहा था। पहला ग्रामीण, देखो भैया, हम सब मिलकर ये तालाब बनाएंगे तो पानी की कमी खत्म होगी। दूसरा ग्रामीण, और जब पानी मिलेगा तो खेती भी अच्छी होगी, फसल बढ़ेगी। दिन बीतते हैं, तालाब बनकर तैयार होता है। वाचक, कुछ ही दिनों में विशाल तालाब बन गया, जिसका पानी पूरे साल साफ और मीठा रहता। लोग नहा धोकर ताजा होते और खेतों में पानी डालकर सोना उगाते। एक दिन बादल घिरे और बारिश होने लगती है। बच्चे, माँ देखो, बारिश आ रही है। माँ, यह बारिश हमारे तालाब के लिए वरदान है। अकबर और बीरबल तालाब के पास खड़े होते हैं। जनता खुश है। अकबर, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से आज हमारा राज्य खुशहाल है। जनता अब तरसती नहीं और राज्य समृद्ध होता जा रहा है। बीरबल, हुजूर, जब जनता खुश होती है तो राज्य भी मजबूत होता है। सच्ची दौलत वही है जो सबको बराबर मिले। सभी लोग तालाब के किनारे जमा होकर गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। वाचक, और इस तरह बीरबल की सूझबूझ ने पूरे राज्य को डोट पानी की कीमती समझ दी और अकबर का शासन और भी मजबूत और लोकप्रिय बना। पर्दा गिरता है, पीछे हल्की संगीत की धुन। बहुत बहुत समय पहले अकबर के दरबार में हर दिन कुछ नया होता था।
दरबारियों की भीड़, अकबर की शाही शान और बीरबल की बुद्धि, यही थी उस दरबार की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर अपने चमचमाते सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई योजना बना रहे हों। अकबर हंसते हुए, आज तो मजा आएगा। चलो बीरबल की परीक्षा लेते हैं। नैरेटर, इतना सुनते ही सब दरबारी चौंक गए। और बीरबल तो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। पहला सवाल, सबसे तेज क्या है? अकबर गंभीर स्वर में, बीरबल। पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल थोड़ा सोचकर फिर मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, सबसे तेज है हमारी सोच। देखिए, अगर मैं अभी सोचूं कि मैं चांद पर चला गया, तो पलक झपकते ही मेरी सोच वहां पहुंच जाएगी। ना घोड़े की जरूरत, ना हाथी की, बस सोच से ही सब हो जाता है। नैरेटर, यह सुनकर दरबारी हंस पड़े, वाह, सही कहा। बीरबल तो कमाल हैं। दूसरा सवाल, सबसे मीठी चीज क्या है? अकबर थोड़ा सिर हिलाते हुए, ठीक है। अब बताओ, दुनिया की सबसे मीठी चीज कौन सी है? बीरबल हाथ जोड़कर, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज है बोल। मीठे बोल से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और कड़वे बोल से अपना भी पराया हो जाता है। नैरेटर, अकबर हल्का मुस्कुराए और दरबारियों ने तालियां बजा दीं। कुछ दरबारी आपस में बोले, सच कहा, बीरबल तो बड़े होशियार हैं। तीसरा सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर गंभीर होकर, ठीक है। आखिरी सवाल, बताओ इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल धीरे धीरे बोलते हुए, महाराज, सबसे कीमती है समय। सोना चांदी खो जाए तो वापस मिल सकता है, पर समय एक बार चला जाए तो कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए समय को संभालना ही सबसे बड़ी समझदारी है। नैरेटर, दरबार कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। हर कोई बीरबल के शब्दों को सोच रहा था। निष्कर्ष, अकबर खुश होकर खड़े होते हैं, वाह बीरबल, तुम्हारे जवाब ने मेरा दिल जीत लिया। यह लो सोने की थाली तुम्हारे लिए। बीरबल हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए, हुजूर, असली इनाम यह नहीं, बल्कि यह सीख है कि हमें अच्छे विचार सोचने चाहिए, मीठे बोल बोलने चाहिए और समय की कदर करनी चाहिए। नैरेटर गर्मजोशी से, और बच्चों, इस तरह बीरबल ने फिर सबका दिल जीत लिया। तो याद रखो, सोच को साफ रखो, बोल को मीठा रखो और समय को कभी मत गवाओ। खुशियों का संगीत, कहानी समाप्त। बहुत समय पहले भारत के एक बड़े राज्य में बादशाह अकबर राज करते थे। उनके दरबार में सभी मंत्री रहते थे, लेकिन सबसे चतुर और बुद्धिमान थे बीरबल। एक दिन अकबर ने सोचा, अकबर खुश होकर, आज बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और दरबारियों ने उत्सुकता से अपनी जगह ली। पहला सवाल, सबसे तेज क्या है? अकबर सिंहासन से गंभीर स्वर में, बीरबल, बताओ दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, सबसे तेज है विचार। हमारा मन पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। ना घोड़ा, ना हाथी, सिर्फ सोच सबसे तेज है। दरबारी हंस पड़े और बोले, वाह, सच में बीरबल कमाल हैं। दूसरा सवाल, सबसे मीठी चीज क्या है? अकबर, ठीक है, अब बताओ सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल, सबसे मीठी चीज है मीठा बोल। एक मीठा बोल दुश्मन को भी दोस्त बना देता है, और कड़वा बोल अपना भी दिल तोड़ देता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तीसरा सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर गंभीर होकर, अब बताओ सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल धीरे धीरे बोलते हुए, महाराज, सबसे कीमती चीज है समय।
समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए समय की कदर करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दरबार कुछ समय के लिए शांत हो गया। हर कोई बीरबल के शब्दों को सोच रहा था। मजेदार खेल और सीख। अकबर ने सोचा कि बच्चों को भी यह सीख मिलनी चाहिए, तो उन्होंने बीरबल के साथ दरबार में मजेदार खेल रखा। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन होता तो तुम समय का कैसे इस्तेमाल करते? बच्चे और दरबारी सोचने लगे। फिर बीरबल ने बताया कि समय का सही इस्तेमाल करना सबसे बड़ा इनाम है। बच्चों ने यह खेल खेलकर जाना कि सोच, बोल और समय की कदर करना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष, अकबर खुश होकर, वाह बीरबल, तुमने आज सबको सीख भी दी और मजा भी दिलाया। यह लो, सोने की थाली तुम्हारे लिए। बीरबल हंसते हुए, हुजूर, असली इनाम तो यह सीख है कि हमेशा अच्छे विचार सोचें, मीठे बोल बोलें और समय का सम्मान करें। और बच्चों, इस तरह बीरबल ने फिर साबित किया कि बुद्धि और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हर बच्चे को सोचने और समझने की प्रेरणा देती है।